आज सुबह अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच हुआ, तो आई एम सॉरी मैं उसकी एनालिसिस नहीं कर पाया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इतनी ज्यादा खराब हालत हो रही थी। रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक तो वीडियो मैच की एनालिसिस करो, फिर सुबह उठ के भी मैच देखो। और आज मुझे सुबह काम भी था, इस वजह से फिर मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। और वैसे भी हम लोग तो वैसे भी आपको पता है कि हम मैच की कमेंट्री नहीं करते, तो यहाँ तो एनालिसिस करनी है, तो एनालिसिस करने के लिए और वैसे भी सुनने वाले बहुत कम होते हैं क्योंकि बाकी लोगों को तो ज्यादातर को तो फिर तारीफ ही सुननी होती है। और आप लोगों को तो पता है कि हम यहाँ तारीफ करने नहीं आते। तारीफ करने के लिए तो और बहुत सारे चैनल्स बैठे हुए हैं, तो लोग वहां पे भी देख ही लेते हैं। और शायद इसी वजह से लोगों को अपने चैनल पे आके थोड़ी सी मायूसी होती है कि मैं तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कमेंट्स पढ़ के कि ये तो भैया कभी खुशी नहीं होते, ये तो हमेशा ही नाराज रहते हैं। तो मेरा उन लोगों को कहना यही है कि भैया ये हमारा चैनल तारीफ करने के लिए नहीं बनाया है हमने, और यहाँ पे हम वो डिस्कस करते हैं जो कि मैच में लोगों को समझ में नहीं आता है और जो एक्चुअली होना चाहिए था। तो अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हम भी बहुत बिल्कुल वो तारीफ कर करके और रोहित शर्मा की और सबकी बिल्कुल तारीफों के पुल बांध बांध के बहुत सारे व्यूज हम इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन हमारा वो एम है ही नहीं। और ज्यादातर लोग जो नए हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, अगर वो लोग देख रहे हैं मैच ये वीडियो, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि इस चैनल पे हमारे ज्यादातर व्यूअर्स भी उसी तरह के हैं। क्योंकि मैच की कमेंट्री देखने के लिए तो मैच की हाइलाइट्स ही देख लो ना यार, उसमें किसी आदमी से सुनना क्या है। और वो तो सुनाने के लिए बहुत सारे चैनल्स बैठे हुए हैं जो तारीफों के पुल बांधने के लिए बैठे हैं। वहां की रोहित शर्मा ने 8 छक्के मार दिए और 7 चौके मार दिए, वो तो सभी ने देख लिया यार, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वो रोहित शर्मा ने गलतियां क्या की है और आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम तो वो बात करने के लिए आते हैं। खैर चलिए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि देखिए एक तो बात यह है कि अंडरडॉग्स का तो सभी फेवर करते हैं और अफगानिस्तान अभी तो अंडरडॉग्स हैं ही। हालांकि बांग्लादेश ने कोई अपने आप को बहुत बड़ा फेवर नहीं किया है आजकल, वो कोई अंडरडॉग से वो कोई अंडर टाइगर नहीं बन गए हैं। वो कहने को जरूर टाइगर लेके घूमते रहते हैं लेकिन वो टाइगर की बकरी से ज्यादा कोई हैसियत रह नहीं गई है। ये बात बांग्लादेशी पता नहीं कब समझेंगे। और उसके पीछे भी क्या रीजन है वो डिस्कस करेंगे हम कि उसके पीछे क्या रीजन है। तो अब टॉस जीत के राशिद खान को तो देखिए बल्लेबाजी करनी ही थी, टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी थी। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा आईसीसी ने ना, ये पता नहीं वेस्ट इंडीज को मतलब क्या किस तरह का इन्होंने क्यूरेटर्स भेजे हैं, या इनके आईसीसी के खुद हैं या वेस्ट इंडीज के क्यूरेटर्स खुद बना रहे हैं विकेट, या आईसीसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। किस तरह के थर्ड क्लास विकेट्स बना के रखे हुए हैं। आज का विकेट तो डेंजरस भी लग रहा था मुझे, जिस तरह से बॉल ऊपर नीचे हो रही थी, तो मुझे तो लग रहा था कि बेचारे ये इन लोगों को कहीं चोट ना लग जाए। और रहमानुल्लाह गुरबाज जिस तरह से खेला है, 55 बॉल में उसने जो 43 रन्स बनाए हैं, मतलब मैंने ही क्या, आप लोगों ने कभी किसी ने नहीं देखा होगा जिस तरह से वो आज उसने बैटिंग की है। इतनी स्लो, मतलब 78 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके गया वो। इब्राहिम जादरान का तो मैं मान लेता हूं कि वो खेलता है शुरुआत में कभी कभी ऐसे, लेकिन एक चीज और है कि बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए था कि ये ओपनर्स ही हैं। बल्कि बांग्लादेश को ही क्या, सारे लोगों को पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के ओपनर्स ही हैं जो कर लेते हैं। बाकी वैसे देखिए वर्ल्ड कप में 50 ओवर में इनके मिडिल ऑर्डर ने बहुत रन बनाए थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया है कि मिडिल ऑर्डर तो एकदम ही साफ हो गया है इनका। ये मुझे बड़ी ताज्जुब की बात लग रही है। मुझे लगता है कि ये लोग ना थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं खेल रहे हैं। इन लोगों को समझ जाना चाहिए था अभी तक कि भैया इस तरह का विकेट अगर है तो फिर आप लोग क्यों पागलों की तरह शॉट मारते चले जा रहे हो। अब जैसे अजमतुल्ला उमर जाई, उसने भी फट्टा चलाने की कोशिश की। गुलबदीन नायब तो खैर है ही, वो वैसा ही आदमी है, वैसे ही मार पीट के खेलता है। हालांकि उसने एक चौका मारा, 3 बॉल में 4 रन बनाए, लेकिन रिशाद हुसैन की बॉल पे वो छक्का मारने चला गया। अब ये लोग चांस भी लेते हैं, ठीक है, अब क्या कह सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा तो अकलमंदी करना चाहिए ना। अब वो अकलमंदी की बात तो हम अफगानिस्तान से क्या उम्मीद करें, ये तो हमारे इंडियंस नहीं कर पा रहे। इन्होंने क्या किस तरह की बैटिंग की है, पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसी बैटिंग की थी। इन लोगों को नहीं पता था कि भैया 119 पे आप ऑल आउट हो जाओगे, तो 140 ही बनाने थे, तो 140 के लिए बैटिंग की अप्रोच अलग होती है। तो ये अब हम अफगानिस्तान से क्या उम्मीद करें, जो हमारे यहाँ तो हम तो 1940 से क्रिकेट खेल रहे हैं ना।
इंडिया में। उसके बाद हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, और ये दुनिया के वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 बैट्समैन ये लोग जाके क्या किस तरह की बैटिंग करके आ रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि विकेट किस तरह के हैं। तो इन विकेट्स के ऊपर जहां आपको समझ में आता है, अरे यार पहले 1-2 ओवर में ही समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है विकेट के ऊपर। अकॉर्डिंगली आपको अपना टारगेट सेट करना चाहिए। जैसे कि कल अकलमंदी की रोहित शर्मा ने कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विकेट अच्छा है, टूट पड़ो। हम अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ठीक है, वो आपने काम सही किया। लेकिन अगर वहीं पे अगर बॉल फंस के आ रही होती तो फिर आप क्या करते? पावर प्ले में फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर को तो एडजस्ट करना चाहिए ना। तो अब खैर वो बात वहीं इंडियन टीम पे पहुंच जाएगी। अभी हम अपने आप को यहीं रखते हैं, नहीं तो और भी बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि तुम तो इंडियन टीम के पीछे ही पड़े रहते हो। भैया इंडियन टीम के पीछे हम इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि वो हमारी टीम है। और हमें देखिए, पड़ोसी का बेटा पेड़ पे चढ़े तो उसके लिए एक कहावत है कि भैया अगर वो पेड़ पे चढ़ा है, अगर वो नीचे उतर आया तो आम मिलेंगे, और नहीं तो मैयत की दावत मिलेगी। तो ये एक बड़ी क्रूड सी कहावत है। पाकिस्तानी बहुत सुनाते हैं इस कहावत को, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि हमें पड़ोसी के बेटे से क्या लेना देना है यार। हमें तो अपनी टीम से मतलब है ना कि हमारी टीम क्या गड़बड़ कर रही है। और आगे जाके अभी जब तक या तो खुश हो जाओ आप कि अरे सब बढ़िया है, सब बढ़िया, जीत गए जीत गए जीत गए। अरे जीत गए में ही तो आपको ये देखना पड़ता है कि भैया गलती क्या की है, क्या कौन से होल्स हैं जो प्लग इन करने हैं। अगर वो नहीं किए तो आप एंड टाइम पे जाके ऐसे फिसलोगे कि फिर आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही चीज है हमारा कंसर्न, और क्या है। बाकी हमें क्या लेना देना है। बाकी हम उन लोगों में से थोड़ी है यार कि वो विराट कोहली का बेटा पैदा हुआ तो चाहे विराट कोहली हमको जानता भी नहीं है फिर भी हम ताली बजा रहे हैं। तो अब ऐसे में विराट कोहली के फैंस के लिए या विराट कोहली के बेटे के पैदा होने के ऊपर खुश होने वालों के लिए मेरा यही संदेश है कि भैया आपको पता है ना कि मोहल्ले में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बिना पहचान के बाहर ताली बजाने वाले कौन आते हैं। तो ये तुम जो विराट कोहली के चमचे हो ना, तुम्हारी यही औकात है। तो तुम ताली बजाओ विराट कोहली के लिए, हम तो करेंगे क्रिटिसाइज कि तेरे बस की नहीं है ओपनिंग, तू जा आईपीएल खेल और आईपीएल में ही रन बना। कमिंग बैक टू अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, तो ये लोग बेचारे बहुत कोशिश करते रहे लेकिन इन लोगों से बने नहीं। 29 बॉल में 18 रन इसने बनाए, ज़ादरान ने। और आप देखिए पहला विकेट 59 रन पे गिरा है 11वें ओवर में जब इब्राहिम ज़ादरान आउट हुआ। और मतलब इन लोगों को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि भैया जो करना है ओपनर्स को हमको ही करना है, बाकी पीछे वाले लोगों का सफाया है एकदम। तो ये चीज एक चीज है ये अच्छी। और ये जब ये दोनों में से कोई एक आउट हो जाएगा ना, जैसे इंडिया के अगेंस्ट आउट हो गए थे, तो फिर हो गया ना सफाया, फिर कुछ कर ही नहीं पाए लोग। तो ये सामने वाली टीमों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हालांकि वो साउथ अफ्रीका से होगा अब इनका सेमीफाइनल का मैच। अब वो मैच तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजेदार मैच होने वाला है वो, क्योंकि दोनों ही टीमें डरी हुई आएंगी। दोनों ही टीमों को पहले बैटिंग करनी है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहला विकेट इनका 59 पे गिर गया, दूसरा 84 पे 16 ओवर में। बताइए आप 16 ओवर में 84। कितनी बुरी हालत हो गई थी इनकी। 5 का रेट चल रहा था इनका, कुछ भी। 17वें ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुआ है। वो 55 बॉल में 43 रन ही बन पाए उससे। इतना स्लो तो कभी नहीं खेला वो। फिर गुलबदीन नायब, और 5 विकेट पे ये लोग ये कर पाए। वो तो राशिद खान ने अगर आके मान लीजिए अगर वो रन नहीं मारे होते जो उसने बनाए, 10 बॉल में जो 19 रन बनाए, वो 3 छक्के मारे उसने। गजब है यार राशिद खान का, बहुत ही गजब की उसकी तो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड और गेम अवेयरनेस। बहुत ही गजब के शॉट्स मारे उसने। मतलब जहां पे किसी के बल्ले में बॉल नहीं आ रही, जहां कोई कुछ कर नहीं पा रहा, टच नहीं कर पा रहा है बॉल को, वहां उसने 3 छक्के मार दिए। अब सोचिए आप, ये 19 रन अगर आप निकाल दें तो स्कोर क्या बनाया था इन्होंने? 115 का तो स्कोर बनाया था 20 ओवर में। उसमें से भी 19 रन इसके निकाल दें, या अगर मान लीजिए 10 बॉल में इसने 8 या 10 रन ही बनाए होते तो आज तो धरा गई थी अफगानिस्तान। हेड्स ऑफ टू राशिद खान यार, क्या गजब का, मतलब क्या गजब का प्लेयर है ये, बहुत ही गजब। और वो भी आता है कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल कोई डरना वरना के कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी टीम रहने दो, अपने आता है तो वो दुनिया भर की लीग्स खेलने का और वहां पे परफॉर्म करने का जो कॉन्फिडेंस रहता है उसके चेहरे पे दिखाई देता है।
बहुत ही बढ़िया काम हुआ। तंजीम हसन साकिब, बताइए आप, विराट कोहली को गाली दे रहा था ये बकरे की दाढ़ी वाला। क्या हालत हुई, इस मैच में 4 ओवर में 36 रन पिटवाए नालायक ने। अभी तो बहुत तेरी दुर्गति होगी, तूने विराट कोहली के साथ बदतमीजी करके हमसे पर्सनल पंगा लिया है। हम विराट कोहली को कितनी भी गाली दें, लेकिन ये बकरे की दाढ़ी वाला कौन होता है साला हरामखोर, ये बंगाली कैसे ये गाली दे सकता है। तो अब तो इससे पर्सनल दुश्मनी है हमारी, इसकी तो जान छोड़ेंगे नहीं हम। और तस्कीन अहमद 4 ओवर 12 रन। अब बताइए तस्कीन अहमद को इन्होंने टीम से क्यों निकाला होगा पहले, वो अच्छा खासा बॉलर है यार, मुझे तो ताज्जुब हो गया इसको क्यों नहीं खिलाया इन्होंने, इसको बिठा दिया बाहर। सुन रहे हैं कि बांग्लादेशी टीम में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, अब उनके यहाँ भी वही बेकारी पाकिस्तानियों की तरह वो होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन होने वाला है कि कौन किसने साकिब अल हसन को पैसे दिए टीम में खिलाने के लिए, और क्या क्या झगड़ा हुआ और क्या करप्शन चल रहा है वो सारे। अब ये इनके यहाँ भी यही होगा, मौत की सजा सुनाई जाएगी किसी न किसी को। मौत की सजा मतलब लिटरली नहीं, अब किसी का काटा जाएगा हिसाब किताब। तो शाकिब अल हसन ने 4 ओवर में 19 रन दिए। शाकिब अल हसन भी हो गया है खत्म, इसको समझना चाहिए ना, तो इससे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। मुझे याद आ जाता है 2019 वर्ल्ड कप में जो शाकिब अल हसन था, आप लोगों को पता नहीं याद है या नहीं, 3 या 4 कंटिन्यूस सेंचुरी मारी थी इसने उस वर्ल्ड कप में, और नंबर 3 पे आके इंग्लैंड में बहुत ही गजब की बैटिंग की थी इसने, और बॉलिंग भी क्या, मतलब उस टाइम तो खैर वर्ल्ड का टॉप ऑलराउंडर था। अब तो पता नहीं क्या हो गया है, और ऊपर से लड़ाई झगड़े अलग करता है, कुछ तो भी घटिया हरकतें। आज जो घटिया हरकत, आज के पूरे टूर्नामेंट में जो घटिया हरकतें इन्होंने की है, और वो एंजेलो मैथ्यूज को तो इसी ने लिया था ना टाइम आउट वर्ल्ड कप में, तो ऐसी घटिया हरकत क्यों की इसने। ठीक है चलो, ये है अभी वहीं जिस लेवल पे इनको होना चाहिए अपनी हरकतों की वजह से। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 17 रन देके 1 विकेट लिए, और रिशाद हुसैन जो उनका लेग स्पिनर है उसने 3 विकेट चटका दिए। ताज्जुब मुझे ये हुआ कि मतलब अफगानिस्तान के बैट्समैन जो है वो इतने खुद स्पिन खेलते हैं, उसके बावजूद उन्होंने उसको 3 विकेट ले लिया। हालांकि रीजन ये था कि वो उसी को पीटने गए, अब और किसी को पीटने जा भी नहीं सकते थे क्योंकि स्लोअर बॉल आ रही थी, बाकी तो तेज बॉलर जो थे वो तो हिलने नहीं दे रहे थे। तो कुल मिला के 115 रन का स्कोर हुआ, और जब ये इनकी बैटिंग खत्म हुई उसके तुरंत बाद ही पानी आ गया, तो मुझे तो ये लग रहा था कि मर गए, और गरीबी में आटा गीला हो गया। कि लगता है जिस तरह से बारिश हो रही थी कि मुझे तो लगा कि होगा ही नहीं मैच शुरू, और वहां पे मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा, मतलब मैच तो होना चाहिए ना कम से कम। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई आज के मैच में ऑस्ट्रेलियंस को, जिसको कहते हैं ना मारा कम घसीटा ज्यादा, रात भर जगे होंगे, रात भर मतलब हमारी रात थी वो तो, ये तो दिन भर बैठे होंगे टीवी के सामने कि अब क्या होने वाला है, पूरा मैच देखा होगा इन लोगों ने। और आखिरी में जाके इनका क्या मतलब ब्लंडर बांग्लादेश ने किया है, और ऑस्ट्रेलियंस की भी बिल्कुल जान निकल गई होगी कि यार इससे तो कमीनों तुम लोग पहले ही हार जाते तो कम से कम पूरा मैच तो नहीं झेलना पड़ता। तो इन लोगों ने मैच भी देखा पूरा, और उसके बाद टीम से मतलब टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए। तो ये कुल मिला के खैर ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना वैसे तो देखिए ठीक है, लेकिन कुछ भी हो ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, कुछ भी क्या हो ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज भी अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में हो तो बाकी सारी टीमों में से कोई ये नहीं कह सकता कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो अब तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो गया है, क्योंकि अब 2 टीमें ऐसी आ गई हैं एक सेमीफाइनल में जो कभी वर्ल्ड कप फाइनल खेली ही नहीं, और मतलब खेली के सवाल ही नहीं उठता, ना तो साउथ अफ्रीका और ना ये, और कोई सा भी फाइनल नहीं खेली। अब अफगानिस्तान तो पहली बार पहुंची है, तो जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी उसका मैं तो ये कहूंगा कि 90% जीतना तय है। मतलब इंडिया और इंग्लैंड में से जो भी फाइनल में पहुंचेगा, अब वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना उसके लिए बहुत आसान होगा। और ये जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का जो सेमीफाइनल होगा, इसमें तो मुझे लग रहा है कि 70% चांसेस है कि अफगानिस्तान धर के रख देगी साउथ अफ्रीका को, बुरी तरह से धो देगी इनको। साउथ अफ्रीका को अब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्या है इस लेवल पे खेलने का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तक तो वो शुरुआत के मैचेस में ही जहां प्रेशर आता है उसी में गड़बड़ करके बाहर हो जाते थे। अब ये है कि अब तो वो उस टेरिटरी में पहुंच रहे हैं जहां वो आज तक कभी गए ही नहीं।
अफगानिस्तान के साथ क्या है, अफगानिस्तान हैव गॉट नथिंग टू लूज, अफगानिस्तान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर चलिए वो बात हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद जब इन लोगों की बैटिंग फिर फाइनली जब शुरू हुआ मैच, तो कोई रन इनके ओवर्स कटे नहीं, और शुरुआत जो हुई तो शुरुआत तो इन लोगों ने जबरदस्त कर दी। वो लिटन दास ने और तंजीद हसन ने, तंजीद हसन तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन लिटन दास मतलब तंजीद हसन की तो बैटिंग ही नहीं आई, लिटन दास ही पीटने लग गया, और लिटन दास ने अच्छा खासा पीट दिया था इन लोगों को। पहला जो इनका विकेट गिरा है वो 16 रन पे तंजीद हसन को फजल फारूकी ने आउट किया, वो उन्होंने डीआरएस लेके। फिर दूसरा नजमुल हसन शंटो ने वो जो शॉट मारा, शंटो इनका वो भी एक नंबर का नालायक आदमी, कप्तान होके अरे भैया तू एक शॉट तूने मारा, और दूसरा जब फील्डर उन्होंने लगा दिया मिड विकेट पे नबी को, दूसरा शॉट भी वही मार दिया, हाथ में ही कैच पकड़ा दिया। क्या है यार, बेवकूफी का काम किया है इसने। फिर उसके बाद फिर से बारिश आ गई, मतलब बारिश तो कितनी आती जाती चली जा रही थी, और हर टाइम पे इन लोगों का वो डीआरएस का वो चल रहा था कि अभी क्या होगा और अब क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। फिर शाकिब अल हसन को नवीन उल हक ने आउट कर दिया, कंटिन्यूअस 2 बॉलों पे इन्होंने 2 विकेट ले लिए। नवीन उल हक ने शंटो को आउट किया, नवीन उल हक ने, और उसकी अगली बॉल पे ही शाकिब को कॉटन बोल्ड कर दिया। उस शाकिब का आउट होना मेरे हिसाब से तो वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि शाकिब देखिए रन कोई बहुत ज्यादा बनाने नहीं थे, तो इसके लिए इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। और ऐसा नहीं है, शाकिब अल हसन मतलब इस टूर्नामेंट में 65 रन उसने बनाए भी थे, तो ऐसे मैचेस में कभी कुछ सीनियर प्लेयर कर भी देते हैं कि टिक जाते हैं, और जहां वो आउट हुआ उसके बाद से तो इनकी हालत ही खराब हो गई। फिर सौम्या सरकार आउट हो गया 48 पे, तौहीद हृदय ने जरूर मारने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से इंडिया के सामने उसने बैटिंग की थी उसी से मुझे लग रहा था कि ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसको स्पिन समझ में आती नहीं है ज्यादा, और वो भी अफगानिस्तान के स्पिनर्स तो काफी भारी पड़ जाते हैं इनके ऊपर। फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली ये इन लोगों का जो स्कोर था 80 रन स्कोर था इनका 11वें ओवर में जब महमूदुल्लाह आउट हुआ है, लेकिन उसके पहले 9वें ओवर में जब तौहीद हृदय आउट हुआ, उसके बाद 10 ओवर के बाद जो ब्रेक हुआ है, मुझे लगता है कि इसके बाद से ही इन लोगों ने हाथ पैर अपने खड़े कर दिए थे, जबकि 10 ओवर में इनके 72 रन थे, और इनको क्वालिफाई करने के लिए कुछ 12.1 ओवर में 115-16 रन बनाने थे, लेकिन उसके पहले ही ये लोग हथियार डाल चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने कोशिश ही नहीं की, वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और इनके लिए ना मैच जीतना ज्यादा जरूरी था बजाय इसके कि क्वालिफाई करें। ये देखिए, ये मतलब आई वॉज अमेज्ड टू सी दिस अप्रोच कि कैसे ये लोग ये कर सकते हैं कि भैया। और उसके बाद उनका वो कमेंटेटर अतहर अली खान वो फिर भी लगा हुआ है यार, मतलब इन लोगों की जहालत का कोई नमूना नहीं है। ये शो करते हैं कि ये वाकई पाकिस्तानियों की नाजायज औलादे हैं, क्योंकि कीड़े वही हैं इनके शरीर में भी। मतलब हम अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, हम तुमको भी नहीं जीतने देंगे, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये बिल्कुल वो अप्रोच साफ नजर आ रही थी मुझे, जिसको वही कहते हैं ना, खाएंगे नहीं तो गिरा देंगे, कि जिससे दूसरा भी ना खा पाए। मुझे बिल्कुल वही बात याद आ रही थी आज। एक हमारे मतलब जब हम खेलते थे, हमारा जो एक कॉलेज इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का मैच चल रहा था, उसमें हमारी टीम का एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, और लास्ट बॉल पे लास्ट ओवर में चाहिए थे हमको कुछ 2-3 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और हमारा बैट्समैन 49 पे बैटिंग कर रहा था। सामने वाली टीम के बॉलर ने क्या किया, उसने बिल्कुल विकेट के बाहर 5 वाइड फेंक दी। उसने 5 नहीं, उस टाइम 4 ही हुआ करती थी, इतनी वाइड फेंकी कि वो वाइड का चौका हो गया। वो किस लिए? कि हमारे बैट्समैन की हाफ सेंचुरी ना हो पाए। मतलब देखिए, मुझे आज एग्जैक्टली वही चीज याद आ गई। आज बांग्लादेश ने वही काम किया कि मतलब हम तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि तुम भी ना पहुंचो। कोशिश ही नहीं की इन्होंने कि 12.1 ओवर में कभी बना ले ये रन। एक वो लिटन दास जरूर लगा हुआ था, लेकिन उसके अलावा बाकी तो मुझे किसी की कोई इंटेंशन नजर ही नहीं आई इस तरह की। अरे यार, मैं मानता हूं कि 3 आपके विकेट गिर गए थे, 3 विकेट देखिए इनके गिर गए थे, तीसरा विकेट इनका 23 रन पे गिर गया था। लेकिन इसका क्या मतलब है कि और वो तीसरा विकेट इनको गिरा था तीसरे ओवर में। मतलब आप 23 रन पे तीसरे ओवर में आप पहुंच गए हो, इसका मतलब यह है कि आपको 9 ओवर में कितने रन चाहिए थे?
9 ओवर में कुछ 90 रन चाहिए थे ना, तो आप कोशिश तो करते ना। क्या प्रॉब्लम थी आपको यार, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं, उसके बाद 48 में जहां चौथा सौम्या सरकार का विकेट गिरा है, इन्होंने तो बिल्कुल अपने हथियार ही डाल दिए। और उसके बाद तो फिर हमको साफ समझ में आ रहा था कि अब ये मैच जीतने के लिए जा रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब शर्म नाम की भी कोई चीज नहीं है यार। कम से कम फाइट करते हुए ही आउट हो जाते तो इनको ज्यादा थोड़ा कम से कम वो प्रेज मिलती। लेकिन है ना बांग्लादेशी, और खून कहाँ का है नाजायज वो हमको पता है सबको। तो वही बिल्कुल इन्होंने हरकतें दिखाई है अपनी आज। मतलब बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था वो ये देख के कि ये नालायक लोग मैच जीत भी जाएंगे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा सेमीफाइनल से। वो तो हेड्स ऑफ टू अफगानिस्तान की, उन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर बॉल के ऊपर ये चल रहा था कि अभी डीआरएस में डीएलएस में बांग्लादेश आगे है, तो अभी अफगानिस्तान आगे, अभी ये। और उसके बीच में वो जो मजेदार किस्सा हुआ जब एक बार पानी गिरने का की नौबत आ गई थी, तो जोनाथन ट्रॉट उनका जो अफगानिस्तान का कोच है, वो बाहर से कह रहा है कि गेम स्लो डाउन करो, गेम स्लो डाउन करो। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उसने ये कहा स्लो डाउन स्लो डाउन, उसके कहने का मतलब था कि स्लो डाउन करो। इधर गुलबदीन नायब जो स्लिप में खड़ा था, उसको क्या, उसको पता नहीं क्या समझ में आया, वो स्लो डाउन में वो गिर ही गया। उसने ये एक्टिंग की कि मेरे को तो हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई है। अब पूरी दुनिया हंस रही थी उसके ऊपर, कमेंटेटर्स भी हंस रहे थे। मैं तो ये कहता हूं कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि उस टाइम बारिश आके गेम बंद नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम अफगानिस्तान आगे थी डीएलएस में। अगर उस टाइम ये हो गया होता, मान लीजिए गेम वॉश आउट हो जाता, उस टाइम पूरा नहीं होता, तो बहुत बड़ी एक तो पेनल्टी लगती, और आईसीसी जरूर बहुत थू तो खैर होती ही, जो कि अभी अफगानिस्तान के जीतने की वजह से और कुछ तो मैच कंप्लीट होने की वजह से शायद उतनी नहीं हुई। अदरवाइज और कोई टीम होती तो खैर सवाल ही नहीं उठता, पूरी दुनिया में आग लग जाती। अब ये है कि अफगानिस्तान का प्लेयर था, इसलिए ज्यादा लोगों ने कुछ बोला नहीं। और चूंकि ये मैच जीत गए और मैच वॉश आउट नहीं हुआ, उसकी उस हरकत से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इस वजह से ये बच भी गया। और हो सकता है मैच 20 वगैरह कुछ लग जाए, हालांकि पूरी एक्टिंग की उसने। अब आज तो पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि अरे इसको तो ऑस्कर अवार्ड दे देना चाहिए। अबे हरामखोर पाकिस्तानी हो, मुझे एक बात बताओ, तुम साला वो फर्जी मौलवी तुम्हारा जितनी एक्टिंग करता है, उसके आगे तुमको क्या हक है बोलने का कि गुलबदीन नायब ने एक्टिंग की? पहले उस कमीने को समझा लो यार। उसकी तो पोल हम 50 बार बता चुके हैं, ये कितना नालायक साला रेस्ट करने के लिए क्रैम्प का बहाना बनाता है। वर्ल्ड कप में देखा हमने श्रीलंका के अगेंस्ट, जब ये बैटिंग कर रहा था, क्रैम्प का बहाना करके लेट गया और 5-5 मिनट लेटा रहा और पूरा रेस्ट कर लिया, क्योंकि रन दौड़ के बहुत बनाने पड़ रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो यार ये खुद हरामी होके और दूसरे को बोलो कि वो बेईमान है, तो ये सिर्फ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। तुम साले, तुम नालायक लोग कभी सुधरोगे नहीं है। गुलबदीन नायब को गाली दे रहे हो, अपनी गरेबान में झांक के देखो जरा कितना अंधेरा है वहां। खैर अब उसके बाद तो क्या, इन लोगों की हालत कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी अफगानिस्तान की, लेकिन बांग्लादेश की भी कोई बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनके विकेट बराबर गिरते चले गए। महमूदुल्लाह का क्या रिव्यू लिया है राशिद खान ने, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो तो उसने जबरदस्ती ले लिया। कमेंटेटर्स कह रहे थे अरे यार ये क्या रिव्यू लिया है, बर्बाद करने के लिए रिव्यू लिया है। और फिर जब स्निक दिख गई उसमें अल्ट्रा एज में, तो फिर तो मतलब गजब ही हो गया। 11वें ओवर में महमूदुल्लाह आउट हुआ, और 7वां जो विकेट गिरा इनका रिशाद हुसैन, वो भी 11वें ओवर में ही आउट हो गया। उसने भी घुमा दिया बल्ला, और बल्ले घुमा दिया, राशिद खान ने बोल्ड मार दिया उसको। उसने भी 2 लगातार बॉलों पे 2 विकेट लिए, गजब ही कर दिया यार। तो आज तो नवीन उलक ने गजब ही किया, 2 बार 2 बॉलों पे 2 विकेट लिए उसने लगातार। और राशिद खान ने लिए 4 विकेट, राशिद खान ने 4 विकेट, नवीन उलक ने। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर अफगानिस्तान, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अफगानिस्तान तो मुझे पसंद है, क्योंकि वो फाइट करते हैं। और खासतौर पे मतलब मैंने उन्हें बेईमानी करते हुए कभी नहीं देखा। वो फाइट करके आते हैं और हार भी जाते हैं तो फिर चले जाते हैं। और खासतौर पे इंडिया के सामने तो फिर बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में गेम होता है। तो एक तरह से अगर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में फाइनल होगा ना, तो एक तरह से एंटी क्लाइमैक्स भी हो जाएगा, काफी एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और
खैर देखते हैं, वो दूर की बात है। अगर हमें जीतने को मिले तो हम तो किसी की भी बात के लिए तैयार हैं कि भैया जीतो तो यार, कुछ भी करो, तुम कैसे भी करो, थोड़ी गलतियां कम करो, जिससे कि अभी बहुत अच्छा मौका है। देखते हैं क्या होता है। अभी वो सुन रहे हैं लेकिन कि इंडिया की तो किस्मत भी साथ देने वाली है, शायद वॉश आउट ही हो जाएगा। वॉश आउट ही हो गया तो फिर तो इंडिया को कौन रोक सकता है। अब सामने वाली जो टीमें हैं, दोनों में से कोई भी जीत के फाइनल में आए, उसके लिए इंडिया का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमों को फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये दोनों टीमों में से जो भी अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि ये दोनों टीमें ऐसी भी नहीं है कि हम इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये कोई आउट ऑफ द स्किन खेल लेंगी। अरे ये तो नॉर्मल मैच, अफगानिस्तान का छोड़ दीजिए, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर आ गई तो साउथ अफ्रीका का तो वो नॉर्मल मैच ही उनसे नहीं खेला जाता है, उसी में प्रेशर में आ जाते हैं। दूसरी बात, अभी तो उनके सामने बहुत बड़ा टेंशन है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान छोड़ने वाली नहीं है साउथ अफ्रीका को। आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि अफगानिस्तान धर देगी साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका हारा पाए अफगानिस्तान को, इसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आते हैं, बहुत कम नजर आते हैं। जिस तरह की ये लक के भरोसे चलते चले आ रहे हैं और जितना हारते हारते बचे हैं, इसमें इनकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रही है। साउथ अफ्रीका जो यहां तक पहुंची है, सामने वाली टीमों की गलतियां रही हैं, इस वजह से ये पहुंचे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब होने वाले हैं परसों ये दोनों मैच। अब परसों सुबह है इन लोगों का, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, और परसों शाम को है इंडिया इंग्लैंड का। अब इंडिया इंग्लैंड का तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा मैच, देखते हैं। होना चाहिए मैच, अब नहीं होगा तो ये फिर से मैं कहूंगा कि एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा, कि फिर आप भले वर्ल्ड कप जीत जाओ लेकिन इस तरह से मजा नहीं आता है। आप मतलब फाइट तो होनी चाहिए ना, मैच तो होना चाहिए। तो चलिए, आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट्स लिख के भेजिए। और फिर कुछ हमारे वर्ल्ड के नंबर 1 ओपनर श्रीमान विराट कोहली के लिए कुछ प्रार्थना करिए, कुछ दिया विया लगाइए, कुछ मंदिर वंदिर जाइए कि भैया सद्बुद्धि ले ले तो या तो 3 नंबर पे आ जा, और नहीं तो फिर रन ही बना दे यार। क्या करे, अब तेरे को तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी, अब बाकी तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे कल। हो सका तो हम एक प्रीव्यू का वीडियो करेंगे, और आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू देयर। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।